फ्रेंड्स, केजी इफेक्टिव चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 4 कोपल हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 16 साहसी ऋचा। तो चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1 है, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ आपको अशुद्ध शब्द दे रखे हैं जिनकी स्पेलिंग गलत है, आपको सही स्पेलिंग के साथ लिखना है। जैसा पहला है अशुद्ध शब्द दीदी, फिर दुपट्टा, स्कूल, बहादुर, गरव, बारिश, ऋचा, गड्ढे, सबास, वैशाली, किच्चड़, तालाब। तो ये अशुद्ध शब्द है, आपको शुद्ध करके लिखना है। इस प्रकार से शुद्ध करके लिखेंगे हम। दीदी का हो जाएगा दीदी, दुपट्टा को इस प्रकार से लिखेंगे दुपट्टा, स्कूल को लिखेंगे स्कूल, बहादुर को लिखेंगे बहादुर, गर्व को लिखेंगे गर्व, बारिश को इस प्रकार से लिखेंगे बारिश, ऋचा को लिखेंगे ऋचा, गड्ढे को इस प्रकार से लिखेंगे गड्ढे, शाबाश को लिखेंगे शाबाश, वैशाली को लिखेंगे वैशाली, कीचड़ को लिखेंगे कीचड़, तालाब को तालाब। इस प्रकार से हम अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखेंगे। प्रश्न 2 देखते हैं। नीचे दिए गए कार्य को आप जिस क्रम में करते हैं क्रमवार लिखिए। काम जैसे कि ब्रश करना, स्कूल जाना, रात में भोजन करना, स्नान करना, सोना, खेलना। तो जिस क्रम में हम इसको पहले करते हैं उस हिसाब से इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं करना, उसके बाद स्नान करना, फिर स्कूल जाना, फिर खेलना, फिर रात में भोजन करना और फिर सोना। तो हम काम को इस प्रकार से अरेंज करेंगे। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, आपके घर में कितने सदस्य हैं, उनके नाम और संबंध लिखिए। जैसे नाम और इधर संबंध। पहला नाम है शिखा, तो शिखा का संबंध है बहन से। इसी प्रकार आपके घर में भाई, बहन, दादा, दादी, बुआ, चाचा, चाची ये सब रहते हैं। आप उसी हिसाब से उनके नाम लिखेंगे, उसी हिसाब से उनके संबंध लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं मैंने। राहुल, इसका संबंध है भाई। मेघा, इसका संबंध है बहन से। राजेश, पिता। सुमन, माता। राकेश या देव, दादा। मीना देवी, दादी। तो आपके परिवार में जिनका भी संबंध है आपसे, आप उनके इधर नाम लिखेंगे, इधर लिखेंगे उनके से संबंध, वो कौन है आपके, चाचा, चाची, दादा, दादी, भाई, बहन, ये सब। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं, आपको जो खेल सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो मैंने इधर कबड्डी के बारे में लिखा है, आपको जो सा भी खेल पसंद है आप उसके बारे में 5-6 लाइन लिख सकते हैं। तो कबड्डी के बारे में मैंने इस प्रकार कुछ लिखा है। मुझे कबड्डी खेलना पसंद है। कबड्डी एक भारतीय खेल है जिसे टीमों में खेला जाता है। इसमें 2 टीमें होती हैं और एक टीम के खिलाड़ी विपक्षी के क्षेत्र में जाकर अंक बनाने की कोशिश करते हैं। खेल के दौरान खिलाड़ी को कबड्डी शब्द लगातार बोलते रहना होता है। अगर वह बोलते हुए पकड़ा जाता है तो उसे बाहर किया जाता है। कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते अगर विपक्षी टीम के खिलाड़ी उसे पकड़ लेते हैं तो वो आउट माना जाता है, उसको खेल से बाहर कर दिया जाता है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है, आपने भी ऋचा की तरह कोई साहस का कार्य किया होगा तो उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न आप खुद से लिखेंगे क्योंकि हर किसी के जीवन के साहस भरे कार्य अलग अलग हो सकते हैं। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। नीचे दी गई कहानी के वाक्य को पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए। तो कहानी है, कुछ दूर चलने के बाद दोनों को प्यास लगी। ऋचा शिखा के साथ स्कूल के रास्ते में एक चापाकल के पर पानी पीने गई। शिखा बहुत चंचल थी। वह पानी पीने के बाद सड़क के किनारे गड्ढे में पैर धोने चली गई। बचाओ बचाओ दीदी बचाओ, अचानक ऋचा के कान में आवाज गूंजी। तो ये छोटी सी कहानी है, इसको पढ़कर आपको 3 प्रश्न बनाने थे। तो मैंने प्रश्न बनाया है। पहला प्रश्न है, ऋचा और शिखा पानी पीने के लिए कहाँ गई। तो ऋचा और शिखा पानी पीने के लिए चापाकल, स्कूल के रास्ते में एक चापाकल था वहां पर गई थी। तो प्रश्न ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि शिखा कैसी लड़की थी। यहाँ पर लिखा है शिखा बहुत चंचल थी, तो हम लिखेंगे शिखा बहुत चंचल लड़की थी, लेकिन उसका प्रश्न हो जाएगा शिखा कैसे लड़की थी। ग है, पानी पीने के बाद शिखा कहाँ गई। तो यह दिखा रहा है कि पानी पीने के बाद शिखा सड़क के किनारे गड्ढे में पैर धोने चली गई। तो प्रश्न हो जाएगा पानी पीने के बाद शिखा कहाँ गई। ये 3 प्रश्न हो चुके हैं, लेकिन एक और प्रश्न बनाया जा सकता है कि अचानक ऋचा के कान में कैसी और किसकी आवाज गूंजी। तो यहाँ पर दिया गया अचानक ऋचा के कान में आवाज गूंजी, बचाओ बचाओ दीदी बचाओ, यानी कि शिखा की आवाज गूंजी थी। तो प्रश्न हो सकता है अचानक ऋचा के कान में कैसी और किसकी आवाज गूंजी। तो 4 प्रश्न है, इस 4 में से आपको कोई 3 प्रश्न ही अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 है, नीचे
निर्देश। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो कहानी को हम पढ़ेंगे कि एक किसान के 4 लड़के थे। वे आपस में लड़ते रहते थे। उनके इस व्यवहार से किसान बहुत दुखी रहता था। एक दिन किसान बीमार पड़ा। उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया और उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिया। किसान ने अपने सभी लड़कों से लकड़ियों के उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह गट्ठर किसी से नहीं टूटा। किसान ने अब लड़कों को गट्ठर से एक-एक लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा। सभी लड़कों ने उन लकड़ियों को एक-एक कर आसानी से तोड़ दिया। किसान ने समझाया कि एकता में बल है। चारों लड़कों की आंखें खुल गई और वे आपस में प्रेम से रहने लगे। तो ये कहानी है। इस कहानी को पढ़कर जो नीचे प्रश्न है उसके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, किसान ने अपने लड़कों को लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए क्यों दिया? तो 4 ऑप्शन हैं। पहला है उनकी ताकत को जानने के लिए, खेलने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि एकता में बल है, उन्हें लकड़ी का काम था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उन्हें समझाने के लिए कि एकता में बल है। तो इस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है आँख खुलना। ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है नज़र बचाना, उसके बाद है इशारा करना, उसके बाद है नींद से जागना और घ ऑप्शन है होश आना। तो आँख खुलने मुहावरे का अर्थ है होश आना। इसको टिक कर देंगे। थर्ड है किसान दुखी क्यों रहता था? तो 4 ऑप्शन है। उसके लड़के आपस में मिलजुल कर रहते थे। अगला है लड़के आपस में लड़ते रहते थे। लड़कों से लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटा। लड़कों ने एक एक कर तोड़ दिए। तो किसान दुखी क्यों रहता था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लड़के आपस में लड़ते रहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लकड़ियां आसानी से क्यों टूट गई? तो 4 ऑप्शन है। वे इकट्ठी थी, वे अलग अलग थी, वे पतली थी, वे कमजोर थी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वे अलग अलग थी, क्योंकि गट्ठर में था जब था तो वो तोड़ नहीं पाई। जैसे ही उनको अलग अलग किया लकड़ियां आसानी से टूट गई। चलिए अगला प्रश्न है, कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ख है आपस में लड़ना चाहिए, फिर लकड़ी तोड़ना चाहिए, कहीं घूमना चाहिए। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में बल है। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, कि संज्ञा और सर्वनाम की खासियत बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर दुपट्टा, पानी, बारिश, कपड़ा, शिक्षिका, लड़की, ये कुछ शब्द हैं। इनका वाक्य में प्रयोग करना है विशेषण का प्रयोग करके। जैसे दुपट्टा, तुम लिख सकते हैं तुम्हारा दुपट्टा बहुत सुंदर है। यहाँ पर दुपट्टा वाक्य में प्रयोग हो गया और सुंदर विशेषण है। उसके बाद है पानी, नदी का पानी बहुत साफ है। तो यहाँ पानी वाक्य में प्रयोग हो गया और बहुत साफ उसका विशेषण हो गया। उसके बाद है बारिश, आज बहुत तेज बारिश हो रही है। तो यहाँ वाक्य में प्रयोग हो गया बारिश शब्द और विशेषण हो गया बहुत तेज। उसके बाद है कपड़ा, तो वाक्य बना सकते हैं कि नया कपड़ा चमकदार होता है। तो यहाँ पर कपड़ा वाक्य में प्रयोग हो गया और चमकदार उसका विशेषण हो गया। तो आप इसी प्रकार से अपने अनुसार भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला है शिक्षिका, तो वाक्य बना सकते हैं कि हमारी शिक्षिका बहुत अच्छा पढ़ाती है। उसके बाद है लड़की, तो वाक्य बना सकते हैं कि ऋचा एक साहसी लड़की है। यहाँ पर वाक्य प्रयोग हो गया लड़की और साहसी शब्द विशेषण है। चलिए इसी के साथ ये कार्यपुस्तिका यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।